लोक बंधु पार्टी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष गिरिजा शंकर पांडे को स्वागत समारोह के लिए यूपी प्रेस क्लब में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पदाधिकारियों ने लक्ष्य 2027 पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। हमारा नेता कैसा हो, आवाज दो, आवाज दो। सब लोग सारी लोग का ये संकल्प है कि हम लोग एक वर्ष के अंदर 2027 के होने वाले विधानसभा चुनाव में ये गूंज फैला देंगे। इस कार्यक्रम में आज प्रदेश अध्यक्ष को जो नियुक्ति दी गई है, आने वाले 27 के इलेक्शन को देखते हुए इसकी मजबूती करना है और इनको वही दायित्व दे दिया गया है। आज से ये अपनी कार्यकारिणी बना के मजबूत करेंगे और क्षेत्र में निकलेंगे, जहाँ जहाँ कार्यक्रम अपने कार्यक्रम कराएंगे और जो बूथ लेवल और जिला लेवल जितने भी कार्यकारिणियाँ होंगी उनको भी मजबूत कराएंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। हमारे बस एक ही नारा है, हम लोग पिछले लोगों ने क्या किया, लोहिया जी ने क्या किया, अम्बेडकर ने क्या किया, मुझसे मतलब नहीं है। वर्तमान समय की जो भी परिस्थितियां हैं, समतामूलक समाज की स्थापना कैसे हो, हम उस पर काम कर रहे हैं। हमारी पार्टी जात पात भेदभाव कोई मतलब, किसी का भी शोषण अगर सरकार द्वारा प्रायोजित है तो लोक बंधु का सिपाही विरोध में खड़ा मिलेगा। एकदम क्लियर बात। शिक्षा निःशुल्क पूरे विश्व में है, यहाँ भी होनी चाहिए। ये पैसा जो इधर उधर बर्बाद कर रहे हैं शिक्षा, अब ये तो यूनिवर्सिटी नहीं जाने दे रहे हैं, ये शिक्षा निःशुल्क करेंगे। यूनिवर्सिटी जाओगे तो मुकदमा लिखवा देंगे। आप तो सरकार की योजना समझ रहे हो, अब तो हमेशा हमारी बाइट लेते रहते हैं। सवाल यहाँ पर ये नहीं है, सवाल ये है आर्टिकल 14, 15, 16 जो गरिमामयी जीवन प्रत्येक नागरिक का अधिकार है, वो मुझे मिलना चाहिए। लोक बंधु पार्टी इसके लिए लड़ाई लड़ती रहेगी, जब सत्ता में आएगी तो बदल देगी। क्लियर कॉन्सेप्ट है। हम पार्टी के सहयोग के लिए और पार्टी के कार्य करने के लिए समर्पित भाव से कार्य करेंगे और जनता का सहयोग करेंगे। स्वास्थ्य और शिक्षा की रणनीति को अमल लाएंगे। सबका आभार और हमारे जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बंधु हैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राष्ट्रीय लोक बंधु पार्टी जो शिक्षा का बात आया था, क्लियर नहीं बताया। एक बोर्ड और एक पाठ्यक्रम पूरे प्रदेश का, पूरे देश में लागू होना चाहिए। जहाँ पे बड़े लोगों के बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या गरीब के बच्चों को शिक्षा मिलती है? अभी कुछ मीडिया के भाई कह रहे थे कि शिक्षा स्वास्थ्य की सब बात करता है, लेकिन जो आगे बढ़ जाता है ना, वो अपने समाज, अपने जाति के लोगों को नहीं पूछता है। तो हमारी पार्टी का मेन मोटो यही है कि एजुकेशन एक तरह का हो, एक तरह का बोर्ड हो, एक तरह का पाठ्यक्रम लागू हो। हाँ, और जो ये विधायकों को, भूतपूर्व विधायकों को पेंशन मिल रही है, इस पे भी हमारी पार्टी कुछ करेगी यदि सरकार में आई तो। हाँ, और आवास वाली जो बीमारी है ना, हमारी पार्टी सोच रही है कि जिले पर आवास और कचहरी में ऑफिस विधायक लोगों को दिया जाए। लखनऊ में बैठ के जो ये प्रॉपर्टी डीलिंग के काम कर रहे हैं, इसको थोड़ा उधर जाके करें कि उधर विकास हो। तो बहुत मोटो है, जब हमारा मैनिफेस्टो आएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। आज हमारी पार्टी ने उत्तर प्रदेश को नया अध्यक्ष दिया है। 27 के चुनाव को देखते हुए कार्यक्रम भी हमारे तय हुए। शिक्षा और स्वास्थ्य पर अगला चुनाव हम लड़ेंगे और उसका मैं चूँकि राष्ट्रीय प्रभारी हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं उस पर पूरा लग करके काम करूँगा। आज अपना नाम बताते हुए बताइए, कार्यक्रम हुआ क्या कहेंगे? मेरा नाम राजू यादव है, मैं लखनऊ का जिला अध्यक्ष लोक बंधु पार्टी से। आज के इस कार्यक्रम को लेकर के यहाँ पे सबको एकजुट होने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है और इसकी समीक्षा की गई है कि संगठन को आगे कैसे बढ़ाया जाए और मौजूदा हालात ऐसे हैं कि इसको अच्छे से अच्छा कैसे कर सकते हैं। लोक बंधु राजनारायण जी के विचारों पे पार्टी चलेगी। लोक बंधु राजनारायण ऐसे ही उनको लोक बंधु नहीं नाम पड़ा है, उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया है। 69 साल की उम्र में 80 बार जो जनता के हकों के लिए 80 बार जेल जाए, ऐसे लोह पुरुष को मैं नमन करता हूं।
और उन्हीं के विचारों पे पार्टी में रह के अपना काम करूँगा और जीवन भर संघर्ष करूँगा। हमारा मानना है अध्यक्ष जी का मेन फोकस तो सबसे पहला स्वास्थ्य पे होना चाहिए, क्योंकि आप बिहार का एग्जाम्पल ले लीजिए। एक शिक्षक इतना बड़ा अस्पताल खोल के 15 रुपए का जो है एक्सरे, 30 रुपए का जो है अल्ट्रासाउंड, ये सब करा सकता है। हमारी सरकार मुहैया नहीं करा सकती ये सब चीज़ें। हमारी सरकार के पास ये सामर्थ्य नहीं है। मांग नहीं करते, ये हम लाएंगे, क्योंकि सरकार के अंदर ये चीज़ की काबिलियत है ही नहीं। होती तो उसको 12 साल हो गए। 12 साल से जो ऑल ओवर इंडिया का जीडीपी ग्रोथ होता है, उसका भारत में सिर्फ 0.5% का ही इस्तेमाल होता है। हमारा कार्य मेनली वो फोकस रहेगा शिक्षा और जो है स्वास्थ्य। कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है और ये पार्टी बहुत आगे तक जाएगी। 10,000 हमारे सदस्य हैं प्रदेश में और आगे बढ़ेंगे। हम 403 सीटों पे अपने प्रत्याशी लड़ाएंगे। किस तरीके से विधानसभा में आप या ग्राम पंचायत स्तर पर इस पार्टी हम ग्राम पंचायत स्तर पे तो अभी नहीं कर पा रहे हैं, मगर हम लोग विधानसभा के लिए हम तैयारी कर रहे हैं। पार्टी की क्या प्रमुख नीतियाँ के तहत आप मैदान में? भाई यूजीसी पहला मुद्दा है, लागू ना हो। दूसरा मुद्दा उसका नाम क्या, सिंचाई किसान के लिए। तीसरा मुद्दा शुद्ध पेयजल। गिरिजाशंकर पांडे जी जो प्रदेश अध्यक्ष, उनके स्वागत में आप लोग आए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं स्वागत नहीं, मैं प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत समारोह हुआ है आज, हमारा भी स्वागत समारोह हुआ। बस ये है कि हम लोग आगे की रणनीति ये तय कर रहे हैं कि आगे हम लोग चलें और आगे इस चीज़ को बढ़ाएं। पार्टी की जो नीतियाँ उनको आगे बढ़ाएं। अभी नीतियों पे चर्चा होगी, एक मंथन होगा, उसमें आप लोग आमंत्रित होंगे। देखिए, महिलाओं के लिए अगर आप पार्टी की बात करेंगे तो मैं मूल रूप से जागरूकता पर काम कर रही हूँ कि महिलाएं अपने आप को लेकर सजग सचेत नहीं है। दूसरा है कि मीडिया को लेकर या यूरोपियन कल्चर को लेकर या हमारी जो इतने समय की शिक्षा व्यवस्था रही है, इसके द्वारा जो महिलाएं हैं वो अपने संस्कार और संस्कृति से कट गई हैं, लगातार कट रही हैं। उनकी वेशभूषा और आचार में परिवर्तन आ गया है, परिवार टूट रहे हैं। इसमें महिलाओं की महती भूमिका है। किसी भी राष्ट्र के निर्माण से पहले घर के निर्माण की ज़रूरत होती है, और जब घर ही निर्मित नहीं रहेगा तो हम राष्ट्र के निर्माण की बात कैसे करेंगे। इसलिए राष्ट्रीय निर्माण की इकाई के रूप में मुझे लगता है कि महिलाओं के सजग सचेत निर्माण की ज़रूरत है। उनके अंदर वापस उस संस्कार, उस सभ्यता और जो हमारी व्यवस्था रही है वैदिक काल तक, उस तरीके से हमारी महिलाएं सोचे, परिवार के दायित्व को समझे। रोजगार जरूरी है, व्यवसाय जरूरी है, लेकिन परिवार की अनदेखी करके नहीं और संस्कार की अनदेखी करके। मेरा नाम कल्पना सिंह ठाकुर है और आज मुझे प्रदेश अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया गया है। और महिलाओं के लिए सभी के लिए क्या कहना चाहेंगे, कैसे वो घर की दहलीज से बाहर निकल के काम करें? घर से महिलाएं निकलें, अपना काम करें, अपने घर परिवार को भी देखें। हर महिला बाहर निकलने वाली गलत नहीं होती हैं, वो अपनी मर्यादा में रह के सब कुछ कर सकती हैं।